जाकिर नाइक पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नाइक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है। उन्होंने हिंदुओं की और इंडिया की तारीफ की है। मुबारक हो भारतीयों, मुबारक हो आप लोगों को। लो भी देखो काया पलट हो गई। पाकिस्तान में इनकी भयंकर बेइज्जती हुई और जिस कंट्री को ये छोड़ के भागे थे इंडिया, उसी की तारीफ करनी पड़ी पाकिस्तान में, जहां पर ये इंडिया की बुराई करने गए थे। पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। डॉक्टर साहब ने इंतहाई हैरानी का इजहार किया कि ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू मुझे बुलाते हैं तो मेरा एहतराम करते हैं। बिस्मिल्लाह, उसके पास पासपोर्ट होगा, लाहौर के वाघा बॉर्डर पे जाए तो वहाँ पे गेट खुलवाए और इंडिया चला जाए। हमने तो नहीं बोला था ना कि आप भगोड़े होके वापस भागो, तो चला जाए ना। किस देश में आ गया हूँ, मेरे देश को बोलते हो तो फिर चले जाओ ना देश को। वहाँ पे प्रेजेस चाहिए ना, इसका मतलब प्रेस के लिए कह रहे हो ना। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नाइक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है। जाकिर नाइक के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है बस वो हम आपको क्या ही बताएं। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। उन्होंने कहा इंडिया के अंदर मोदी गलत हो सकता है, इंडिया गलत नहीं है। वहां पर 1000-2000 kg भी हो, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ये बात करने की जरूरत क्यों पेश? जाकिर नाइक को चाहिए चुल्लू भर पानी पाकिस्तान में लेके और उसमें जंप लगा दे और बाहर आ जाए। नहीं, मैं डूब मरने की बात नहीं करी, जंप लगा के वापस आ जाए। बिग शेम एक रियासती मेहमान के साथ और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत के साथ कम से कम ये रवैया नहीं होना चाहिए। तो आप भी अब जाकिर नाइक साहब से नाराज होना बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनको इंडिया की सही कीमत का अंदाजा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का एक भगोड़ा जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान के 1 महीने के दौरे पर हैं और वहाँ पर उसकी जमकर बेइज्जती हो रही है। अब उसे भी समझ आ रहा है भारत में उसका आदर सत्कार होता था जब तक कि वो भारत का दुश्मन नहीं था, जब तक वो भारत में दहशतगर्दी नहीं फैला रहा था। लेकिन पाकिस्तान में तो उसकी घनघोर बेइज्जती हो गई है और उसको पाकिस्तान में खड़े होकर आखिरकार भारत की तारीफ ही करनी पड़ गई, जो कि वो नहीं करना चाहता था। ये तो वैसे सबके साथ ही होता है। जैसे अभी मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मईजू पहले भारत को गालियां देके मोदी जी को गालियां दे रहे थे और अब वो ही भारत से पैसे मांगने, भीख मांगने के लिए भारत आए हुए हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया को वो भगोड़ा जिसने इंडिया में और बांग्लादेश में आतंकी हरकतें करवाने का जिस पे आरोप है, मुझे नहीं पता कितना सही है नहीं, लेकिन बांग्लादेश बोल रहा हूँ, इंडिया तो फिर मानते हैं कि मुसलमानों का तशद्दुद करता, बांग्लादेश तो सही बोल रहे होगे ना, क्या रहनी बेस, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में इनकी भयंकर बेइज्जती हुई और जिस कंट्री को ये छोड़ के भागे थे इंडिया, उसी की तारीफ करनी पड़ी पाकिस्तान में, जहां पर ये इंडिया की बुराई करने गए थे, वहीं पे तारीफ की। एक बार सुनेंगे। अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआई के मैंने सीओ से बात किया, नाम ले लेता हूं। कौन? सीओ, स्टेशन मैनेजर से, कंट्री मैनेजर से बात किया। डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके
मेरा सामान लेके आए। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नाइक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है। जाकिर नाइक के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है बस वो हम आपको क्या ही बताएं। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जाकिर नाइक जो पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं वो हम आपको क्या बताएं। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर तो नाराज़ हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। उन्होंने हिंदुओं की और इंडिया की तारीफ़ की है। मुबारक हो भारतीयों, मुबारक हो आप लोगों को। लो भी देखो काया पलट हो गई, कहाँ से निकले और कहाँ पहुँचे। वो कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहना चाहिए। तो आप भी अब जाकिर नाइक साहब से नाराज़ होना बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनको इंडिया की सही कीमत का अंदाज़ा हुआ है। और वो कह रहे हैं ये कैसा देश है भाई, ये कैसा मुल्क है। मैंने तो ये कहा था, ये कह रहे हैं मैंने ये कह दिया। मैंने इनके लिए ये कहा था, ये कह रहे हैं मैंने ये कह दिया। जो तूफ़ान उठा हुआ है सोशल मीडिया पे इस वक्त जाकिर नाइक का, वो मैं आपको क्या ही बताऊं। सर हुआ ये है कि आपको पता है बड़े बड़े सेशंस हो रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना जाकिर नाइक साहब को नौजवानों का एक इकट्ठ हुआ, एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, गैदरिंग थी जिसके अंदर नौजवान लड़के लड़कियां थे। बड़ी खुशी से वो आए और उन्होंने जाकिर नाइक साहब से सवालात करने शुरू किए। सर जो सवालों की बौछार हुई है, फिर जाकिर नाइक साहब अब सोच रहे होंगे मैं इधर से निकलूं या उधर से निकलूं, लेकिन वो बिल्कुल अपनी सोच की तरह सीधे में निकले, सीधे निकले और फिर सीधे जाके आपको पता है सीधे आप जा रहे हो और देख ना रहे हो तो आप दीवार से टकराते हैं। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज आप अंदाजा लगा लें कि दैट्स अ बिग शेम। और उसके ऊपर मुझे कॉल करके कही जा रही है कि आपको डिस्काउंट देंगे, यानी ये भूखे नंगे होने की पहचान है। इट्स वेरी शेमफुल। उन्होंने कहा इंडिया के अंदर मोदी गलत हो सकता है, इंडिया गलत नहीं है। वहां पर 1000-2000 kgB हो, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को यह बात करने की जरूरत क्यों पेश है? मेरी तो खैर ये समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये बात कहने की उन्हें जरूरत क्यों पेश है कि मेरा 300 kg ज्यादा है। और जो कंट्री मैनेजर है वो बात करके डॉक्टर साहब आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूं, 50% डिस्काउंट कर दूंगा। यानी 50% के अंब लेने थे आपने। बिग शेम। एक रियासती मेहमान के साथ और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत के साथ कम से कम ये रवैया नहीं होना चाहिए। ये मुल्क की बदनामी का बाइस बनता है। लेकिन जाहिर है इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त हो रहा है समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। कौन है जिसने इस मुल्क को बिल्कुल भिखारी की तरह बना दिया और हमारा रवैया भिखारियों वाला हो रहा है। हमारा रवैया लिचड़ों जैसा, चिंदी चोरों जैसा हो रहा है। यानी हम एक रियासती मेहमान को और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे मेहमान को हम कह रहे हैं कि 300 kg के जहां हम तुम्हें ना असल में 45% दे सकते थे लेकिन 50% डिस्काउंट देंगे। सो अगर बार्गेन करें तो 20%। दैट्स शेमफुल, शेमफुल। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ठीक है कि मैं या तो सारा फ्री ले जाऊंगा, नहीं तो शर्मनाक है कि ये कहने की डॉक्टर साहब को जरूरत क्यों पड़ी।